हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब जलेबी वाली। यह एक हिंदी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी मॉरल या कार्टून कहानियां पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें। नगर बालीपुर गांव में करोड़ीमल सेठ नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो हजारी प्रसाद नाम के एक छोटे से जलेबी वाले से बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता था और पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता था। इस वजह से करोड़ीमल सेठ की बिक्री में कमी आ जाती है। ये केसरी प्रसाद पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता फिरता है और यहाँ मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। प्रसाद सुनो, अगर तुमने यहाँ जलेबियों का धंधा बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। केसरी प्रसाद, तुम अपना ये जलेबियों का धंधा छोड़कर कुछ और काम शुरू कर दो। देखो सेठ, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं जलेबियां बेचकर ही अपनी बेटी की फीस भरता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। मैं अगर यही धंधा छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा फिर? अगर तुम्हें मेरे धंधे से कोई दिक्कत है तो तुम ही अपनी मिठाई का धंधा बंद करके कोई और काम शुरू कर लो। इस बात पर लाला सेठ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस केसरी प्रसाद को मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद पिताजी, हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है और सबका खाना भी वहीं पर होगा। अच्छा ठीक है मेरी विमला बेटी। हाँ, तो आप कल 4 बजे स्कूल में आ जाना। लाला सेठ का बेटा गुड्डू भी विमला के ही स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर करोड़ीमल सेठ भी पहुँच जाता है। उसके आदमियों से कहलवाकर वो विमला के खाने में कुछ मिला देता है, जिस वजह से विमला बीमार हो जाती है। रात को पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे बेटा, क्या हुआ? चल तुझे अभी डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर हजारी प्रसाद विमला को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, इसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसे उल्टी भी हो रही है। इसके खाने में कुछ ऐसा आ गया है जिस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाई देता है, फिर भी झुमरी 4 दिन तक ठीक नहीं होती और बिस्तर से उठ नहीं पाती। ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है, 4 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। तभी उसके पास से एक पागल धक्का मारकर निकलता है। अरे भाई, जरा देख कर चलो, तुम्हें खाना है तो खा लो। पर इसमें दवाई मिली है ना? क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसमें कोई दवाई नहीं मिली है, खा लो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं, वह जो है ना मोटा सेठ, उसने इसमें दवाई मिलाई थी। तभी वहाँ विमला आ जाती है। या इसी ने तो मिलाई थी ना उस दिन। क्या? किसने मिलाई थी दवाई? उस मोटे सेठ ने उस दिन मिठाई में कुछ मिला दिया था। लाला सेठ के घर पहुंचकर करोड़ीमल सेठ अपने घर से बाहर निकल। अरे क्या हुआ हजारी प्रसाद, कोई दूसरा धंधा करने के लिए पैसे मांगने आए हो क्या? चलो देर से ही सही, पर तुम्हें अक्ल तो आई। और फिर केसरी प्रसाद लाला सेठ को एक थप्पड़ मारता है। दोनों में कड़ी हाथापाई होती है। फिर हाथापाई में करोड़ीमल सेठ हजारी प्रसाद को मार देता है और केसरी प्रसाद की जान चली जाती है। गांव के सभी लोग यह होता हुआ देखते हैं, पर कोई भी करोड़ीमल सेठ के खिलाफ गवाही नहीं देता। विमला अनाथ हो जाती है। उठो बाबा, मुझे कंधे पर बैठाओ ना। बाबा उठो, अब मैं क्या करूंगी आपके बिना। वह बहुत रोती है, पर उसके पास कोई नहीं होता। वह बैठी हुई उसके बाबा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके बाबा उसे प्यार से अपने कंधे पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाते थे और जलेबियां खिलाते थे। यह सब बैठकर वो सोचती रहती है। फिर विमला बड़ी हो जाती है। एक दिन विमला कुएं से पानी भरने जा रही होती है। तभी करोड़ीमल सेठ की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे गलत नजरों से देखता है और विमला के पास उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ता है।
तभी विमला उसके सिर पर पानी का घड़ा फोड़ देती है। वहां खड़ी सभी औरतें यह देखकर हंसने लगती हैं। अरे वाह हरी झुमरी, अच्छा हुआ, इसे तो ऐसे ही मारना चाहिए। फिर सभी औरतें मिलकर लाला सेठ को मारने लगती हैं। तभी वहां वही पागल आ जाता है। इसे तो ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। अरे वाह, मोटे सेठ को मार पड़ी, बड़ा मजा आया। विमला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जा जा, नहीं तो और मार पड़ेगी। करोड़ीमल सेठ कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव में फिर से वही पुरानी जलेबियों की खुशबू आने लगती है। वही पुरानी प्रसाद काका की जलेबियों की खुशबू। फिर वह बाहर निकलकर देखता है कि जलेबी ठेले पर जलेबियां लेकर बेचने निकलती है। देखते ही देखते झुमरी की बहुत सारी जलेबियां बिक जाती हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारी जलेबियां तो प्रसाद की जलेबियों से भी बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे वाह जलेबी, मैं तो आज जलेबी खाऊंगा। जलेबी ई खाने लगता है। खाते खाते उसे करोड़ीमल सेठ दिख जाता है, तो वो करोड़ीमल सेठ के ऊपर जलेबी फेंक देता है। बिल्कुल इस तरह फेंकता है जैसे किसी कुत्ते को रोटी डाल रहा हो और कुत्तों की तरह हाथ करके कहता है, तुझे भी जलेबी खानी है? करोड़ीमल सेठ गुस्से से वहां से निकल जाता है। विमला के ठेले पर बहुत भीड़ आने लगती है और ये सब मिठाई वाले करोड़ीमल सेठ को रास नहीं आता। वो कुछ गुंडे विमला को उठाने के लिए भेज देता है। आज तो वो झुमरी मुझसे नहीं बचेगी। जैसे ही वो आएगी मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। तभी वो दोनों गुंडे पिटी हुए हालत में लाला सेठ के पास पहुंचते हैं। अरे, तुम्हारी ये हालत किसने की? और किसने लाला सेठ? उस लड़की ने, जिसे आपने उठाने के लिए भेजा था। वह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर निकली। मैंने तुम दोनों को एक लड़की उठाने के लिए कहा था। तुम दोनों से वह भी ठीक से नहीं हुआ। अब जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पर ये विमला इन दोनों हट्ठे कट्ठे पहलवानों को कैसे पीट सकती है? फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी भी हालत खराब कर दी थी। वो सोचता है कि विमला को मजा चखाना ही पड़ेगा। एक दिन विमला जलेबी का ठेला लेकर गांव में बेचने जा रही थी। तभी करोड़ीमल सेठ उसकी गाड़ी को विमला के ठेले के आगे रोक देता है। विमला उसकी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ ले जाने लगती है। फिर करोड़ीमल सेठ उसकी गाड़ी को और आगे बढ़ा लेता है और विमला को नहीं निकलने देता। फिर लाला सेठ गाड़ी से बाहर निकलता है। ए विमला, देख, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तू चुपचाप अपनी जलेबियों की दुकान, अरे नहीं नहीं, अपनी जलेबियों का ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जा और अपने ठेले को बंद कर दे। नहीं तो मैं इस ठेले को और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब देख, तेरी गाड़ी की औकात तो मेरे ठेले से भी पतली हो गई। और उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहती है, ये ले और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा ले। और अगर चाहिए तो मुझे बोल देना, टिप भी ले ले, काम आएंगे। लाला सेठ आग बबूला होकर वहां से निकल जाता है। रात को एक नकाबपोश झुमरी के ठेले और उसके घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगता है। आज तो विमला नहीं बच पाएगी। और माचिस जलाकर घर पर फेंकने वाला होता है। तभी पीछे से वो पागल उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाबपोश उस पागल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी झुमरी वहां आ जाती है। देखो, ये तुम्हारे घर पर आग लगाने वाला था। मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया। फिर विमला उसे थप्पड़ लगाती है और उसका नकाब निकालती है, तो वो कोई और नहीं लाला सेठ होता है। करोड़ीमल, तू इस हद तक गिर जाएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। जो किसी की जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ए विमला, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे तो मैं तेरे बाबा के पास पहुंचाकर ही रहूंगा। उसे भी मैंने बहुत धमकियां दी थी, पर वह सीधी तरह नहीं माना। फिर मैंने उसका पत्ता काट दिया, पत्ता काट दिया। पर अब तूने भी मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये पांदा ये पागल थे, आज तो अभी मेरे हाथों से मरेगा। और फिर करोड़ीमल सेठ झुमरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो पागल सीधा खड़ा हो जाता है और लाला सेठ का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे फेंक देता है।
करोड़ीमल सेठ को वो एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। करोड़ीमल सेठ का थप्पड़ की वजह से सिर चकराने लगता है और उसके कानों से खून निकलने लगता है। हवलदार, पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। हवलदार, पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। तुम ठीक कैसे हो गए और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? ये कोई नाटक नहीं है करोड़ीमल सेठ, तुझे पकड़ने के लिए मुझे पागल बने रहने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। ये देख, तेरे किए हुए सारे गुनाहों के सबूत, ये फोटो। हाँ लाला सेठ, तुझे क्या लगा था मैं अकेली हूँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। जब तूने मेरे पिताजी को दुकान बंद करने के लिए धमकाया था, तब मैं अकेली बगीचे में बैठी हुई रो रही थी। तब इंस्पेक्टर जुगनू मेरे पास आए और मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ गुड़िया रानी? कुछ नहीं, वो मोटा मिठाई वाला, वो मेरे पिताजी को रोज धमकाता है और उन्हें जलेबियां बेचने के लिए मना करता है। उस मोटे सेठ की वजह से मेरा भी कोई दोस्त नहीं बनता। अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुम्हें उस मोटे सेठ को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी से मैं पागल बनकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, पर जब मैं गांव में आया तब मुझे पता चला कि विमला के पिताजी की किसी ने हत्या कर दी, पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी। तब से मैं विमला की मदद करती हूँ और तेरे उन भाड़ों के गुंडों से भी मैंने ही इसे बचाया था। और फिर इंस्पेक्टर जुगनू लाला सेठ को जेल में बंद कर देती है।